नमस्ते दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारतीय क्रिकेट को व्यावसायिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन अपने ही गलत फैसलों की वजह से उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ललित मोदी की, जिन्हें दुनिया आईसीएल चुराकर आईपीएल के जनक के रूप में जानती है। लेकिन कैसे एक बिजनेस टाइकून भगोड़ा बन गया? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी, शुरू से लेकर अब तक। ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता कृष्ण कुमार मोदी मोदी एंटरप्राइजेस के मालिक थे, जो तंबाकू, सिगरेट और अन्य व्यवसायों में सक्रिय था। ललित को बचपन से ही ऐशो आराम की जिंदगी मिली। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और देहरादून के सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए और ड्यूक यूनिवर्सिटी से बिजनेस और मार्केटिंग की पढ़ाई की। ललित ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में अपने पारिवारिक व्यवसाय में की। वे मोदी एंटरप्राइजेस में शामिल हुए और कंपनी को नए क्षेत्रों में ले गए। लेकिन उनकी असली पहचान बनी 1990 के दशक में, जब उन्होंने स्पोर्ट्स और मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा। ललित ने 1991 में डिज्नी इंडिया के साथ एक डील साइन की और फिर ESPN के साथ साझेदारी करके भारतीय क्रिकेट प्रसारण को नया आयाम दिया। इस दौरान उनकी कमाई का मुख्य स्रोत मीडिया राइट्स और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट था। 2008 में ललित मोदी ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग का कॉन्सेप्ट चुराकर इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की शुरुआत की, जो एक T20 क्रिकेट लीग थी। IPL ने न सिर्फ क्रिकेट को कमर्शियल बनाया, बल्कि खिलाड़ियों, प्रायोजकों और मालिकों के लिए धन की बरसात कर दी। ललित मोदी की संगठन क्षमता और बिजनेस दिमाग ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी संपत्ति में भारी इजाफा हुआ और वे भारत के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हो गए। ललित मोदी की जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। उनके पास दिल्ली, मुंबई और लंदन में आलीशान बंगले थे। वे निजी जेट से यात्रा करते थे और दुनिया भर में उनके कई लग्जरी होटल्स में निवेश थे। उनकी पार्टियां मशहूर थीं, जहां बॉलीवुड सितारे, मॉडल्स, क्रिकेटर और बिजनेस टाइकून शामिल होते थे। ललित का स्टाइल स्टेटमेंट भी चर्चा में रहता था। महंगे सूट, डिजाइनर घड़ियां, खूबसूरत लड़कियां और लग्जरी कारें उनकी पहचान थी। उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स में उनकी शानदार जिंदगी की झलक मिलती थी। वे अक्सर विदेशी छुट्टियों, यॉट पर पार्टियों और सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ तस्वीरें शेयर करते थे। उनकी पत्नी मीनल मोदी भी उनकी हाई प्रोफाइल जिंदगी का हिस्सा थी। ललित की बेटी चारू मोदी और बेटा रुचिर मोदी भी उनके बिजनेस और सोशल सर्कल में सक्रिय थे। ललित मोदी की चमकती दुनिया में दरारें 2010 में दिखने लगी। IPL के तीसरे सीजन के दौरान उन पर कई गंभीर आरोप लगे। सबसे बड़ा विवाद था कोच्चि टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी का। आरोप था कि ललित ने इस फ्रेंचाइजी की बोली में अनियमितताएं की और अपने करीबियों को फायदा पहुंचाया। इसके अलावा उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और विदेशी मुद्रा नियमों FEMA का उल्लंघन का भी आरोप लगा। 2010 में BCCI ने ललित को IPL कमिश्नर के पद से निलंबित कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। उन पर 125 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ। ललित पर यह भी आरोप था कि उन्होंने IPL के मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप डील्स में गैर कानूनी तरीके से पैसा बनाया। इन सब के बीच ललित ने 2010 में भारत छोड़ दिया और लंदन चले गए। उन्होंने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। लंदन में रहते हुए उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को मीडिया का झूठ करार दिया, लेकिन जांच एजेंसियां उनके पीछे थी। भारत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और उनके प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू की। ललित मोदी ने लंदन में अपनी जिंदगी को फिर से सेट कर लिया। वे वहां एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहते थे और अपने बिजनेस को मैनेज करते थे। लेकिन भारत में उनके खिलाफ केस और मजबूत होते गए। 2019 में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। 2025 में ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में आए। मार्च 2025 में खबर आई कि उन्होंने वनुआतु, एक छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र की नागरिकता ले ली है। उन्होंने लंदन में भारतीय उच्चायोग में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की अर्जी दी, लेकिन वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नपात ने उनकी नागरिकता रद्द कर दी, यह कहते हुए कि वे भगोड़ों को शरण नहीं देंगे। ललित ने इन खबरों को फेक न्यूज बताया और दावा किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस केस नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं 15 साल से भारत से बाहर हूं और मेरे खिलाफ कोई कोर्ट केस पेंडिंग नहीं है। आज ललित मोदी लंदन में रह रहे हैं। हाल ही में उनके विजय माल्या के साथ पार्टी मनाते वीडियोस की काफी चर्चा थी।
भारत सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए यूके सरकार के साथ बातचीत कर रही है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फैमा उल्लंघन के मामले अभी भी चल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ललित मोदी की कहानी एक सबक है कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गलत रास्ते अपनाने की कीमत भारी होती है। उनकी जिंदगी अब भी लग्जरी से भरी है, लेकिन भगोड़े का टैग उनके नाम के साथ हमेशा रहेगा। दोस्तों, ललित मोदी की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वे कभी भारत लौटेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और भगोड़े की। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।